अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुस सब्त 8 जमादिउल अव्वल अल्फ अर्बामिया अर्बाइन हिजरी। आज हफ्ते का दिन है जिसको शनिचर भी कहा जाता। दिसंबर की 3 तारीख 2022। इंशाअल्लाह अब हम अपने कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह नहल आयत नंबर 22 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इलाहुकुम इलाहुम वाहिद। तुम्हारा इलाह तो इलाह वाहिद है। फल्लज़ीना पस वो लोग जो ला युमिनूना बिल आखिरती जो ईमान नहीं रखते आखिरत पर, क़ुलूबुहुम मुनकिरतुन उनके दिल जो है मुनकिर है, वहुम मुस्तकबिरून और वो तकब्बुर करते हैं। बस तुम्हारा इलाह तो इलाह वाहिद है, यानी तुम्हारा इलाह एक अल्लाह है। बस वो लोग जो के ईमान नहीं रखते आखिरत पर, उनके दिल से मुनकर है, यानी उसको नहीं मानते, इनकार करते हैं और उन लोग को जो सो तकब्बुर करते हैं। यानी इससे पहले आयतों में जो अल्लाह ताला ने कह दिया था ना कि वो जिनको तुम पुकारते हो अल्लाह के अलावा, वो जो सो किसी चीज को पैदा नहीं करते बल्कि वो खुद पैदा किए गए हैं, मुर्दे हैं, जिंदा नहीं हैं, और उनको इस बात की भी खबर नहीं है कि उनको कब दोबारा उठाया जाएगा। फिर उसके बाद अल्लाह ताला अपने आप का तारुफ करा रहे हैं कि तुम्हारा इलाह तो इलाह वाहिद है, यानी अल्लाह तो अकेला एक अकेला अल्लाह है। बस वो लोग जो कि ईमान नहीं रखते आखिरत पर, यानी जिनको आखिरत पर ईमान नहीं है, उनके दिल इसको नहीं मानते, यानी एक इलाह की बात नहीं मानते। वो कहते हैं कि अल्लाह भी है, अल्लाह के साथ और भी है, इस तरीके से मानते। तो जिनको आखिरत के ऊपर यकीन नहीं है, उनके दिल इस बात से इनकार करते हैं कि तुम्हारा इलाह इलाह वाहिद है, और वो तकब्बुर करते हैं, यानी इस्तिकबार तकब्बुर, यानी तकब्बुर करते हैं। तो यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि वो लोग जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते, वो एक इलाह का इनकार करते हैं, उसके ऊपर ईमान नहीं रखते। तो अब आज देख लें, चाहे वो किसी मुसलमान घराने का हो, चाहे वो मुसलमान हो खानदानी, चाहे वो मुशरिकों में से हो, कुफार में से हो, यहूद में से हो, नसारा में से हो, कोई भी हो, जो एक अल्लाह को नहीं मानता या एक अल्लाह को काफ़ी नहीं समझता, अल्लाह के साथ साथ औरों की भी इबादत करना चाहता है, अल्लाह के साथ साथ औरों को भी खुश करना चाहता है, और अल्लाह के साथ साथ ये सोचता है कि ठीक है अल्लाह तो है, अल्लाह के पास तो बहुत अल्लाह मसरूफ़ है, तो हम ये समझते हैं कि अल्लाह ने जो सो फला 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 को कुछ इख्तियार दे रखा है। कभी क्या कहते हैं कि ठीक है अल्लाह तो है, लेकिन फला फला के पास भी तो कुछ इख्तियारात है, वो जो उनके पास जो इख्तियारात है वो भी अल्लाह ही ने दे रखा है। तो इस तरीके का अकीदा या गुमान या जो कुछ करते हैं, तो उनके बारे में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि दर हकीकत में वो आखिरत पर ईमान नहीं रखते, क्योंकि आखिरत पर जो ईमान रखता है उसको अच्छी तरीके से पता है कि दुनिया में हमको पैदा करने वाला भी एक अल्लाह ही है, हमको खिलाने पिलाने वाला भी वही अल्लाह है, हमको बीमार जब होते हैं तो शिफा देने वाला भी वही है, और हमको मारने वाला भी वही है, क़यामत में दोबारा हमको जिंदा करने वाला भी वही है, हिसाब किताब लेने वाला भी वही है, और वही हमको जन्नत और जहन्नम में डालने वाला है। तो ये सब कुछ वो लोग जिनको आखिरत पर ईमान है, वो तो एक अल्लाह की इबादत करते हैं, लेकिन जिनका ईमान आखिरत पे पूरा नहीं है या सही नहीं है, उन लोग जो सो अल्लाह के अलावा दूसरों की इबादतें कर रहे होते हैं, और उनका काम क्या है, वो हम मुस्तकबिरून, और वो तकब्बुर करते हैं। और तकब्बुर क्या है, जैसे कि हम आम तौर पे समझते हैं कि कोई अकड़ के चल रहा है कोई जो सो, तो उसको तकब्बुर समझते हैं, अगरचे कि वो भी हो सकता है, लेकिन इस्लाम के अंदर शरीयत में जो जिस तकब्बुर को जो सो बहुत ज़्यादा सख्ती से मना किया गया है, बल्कि जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा कि जिसके दिल में राय बराबर भी किब्र होगा या तकब्बुर होगा, वो जन्नत में नहीं जाएगा। तो सहाबा इकराम ने जो सो फौरन वजाहत पूछ ली, कहा कि जो सो अगर कोई इंसान जो सो अच्छे कपड़े पहनना चाहता है, अच्छे जूते पहनना चाहता है, तो ये क्या किब्र है? तो आपने कहा कि नहीं, ये तो किब्र नहीं है, बल्कि ये तो पसंदीदा अमल है। अल्लाह ताला तो जमील है, जमाल को पसंद करता है, लेकिन दर हकीकत में तकब्बुर तो वो है जो कि हक का इनकार करे
और लोगों को हकीर समझे। तो यहाँ पर तकब्बुर क्या है कि एक अल्लाह है, ये हक है। हकीकत यही है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, लेकिन तकब्बुर करने वाले इस बात को नहीं मानते और वो ये समझते हैं कि अल्लाह तो है, लेकिन अल्लाह के साथ फलां भी तो है, फलां की भी तो कोई है, फलां तो गौस भी है, फलां जो सो ख्वाजा गरीब नवाज भी है, फलां तो गौस आजम भी है, फलां तो बंदा नवाज भी है। तो इस तरीके के अकीदे रखना दर हकीकत में तकब्बुर करने वाली बात है, यानी हक का इनकार करने वाली बात है। और हक ये है कि एक अल्लाह ही हमारा माबूद है, वही तमाम इबादत के लायक है, वही सब कुछ सारी दुनिया चलाता है, उसी के हाथ में हर खैर और शर उसी के हाथ में है। तो अब देख लें कि जो लोग इस तरीके के काम करते हैं वो कहाँ पर खड़े हैं, और अगर वो तकब्बुर के तौर पर कर रहे हैं तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कह दिया कि जिसके दिल में राई बराबर भी किब्र होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। तो लोगों को समझ लेना चाहिए और देख लेना चाहिए, जांच लेना चाहिए कि हमारे दिल में क्या अकीदा है, ये क्या एक अल्लाह की इबादत करते हैं हम या अल्लाह के साथ औरों की भी इबादत करते हैं। ला जरामा, यकीनी बात है, अन्न अल्लाह यालमु, कि अल्लाह ताला खूब जानता है, मा युसिर्रूना व मा युलिनून, जो वो छिपाते हैं और वो जो जाहिर करते हैं। इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्तकबिरीन, और बेशक वो पसंद नहीं करता तकब्बुर करने वालों को। यानी यकीनी बात है कि अल्लाह ताला तो बहुत अच्छी तरीके से जानता है जो वो छिपाते हैं और वो जो जाहिर करते हैं, और बेशक अल्लाह ताला पसंद नहीं करता तकब्बुर करने वालों को। व इज़ा क़ीला लहुम, और जब उनसे कहा जाता है, माज़ा अंज़ला रब्बुकुम, क्या नाजिल किया तुम्हारे रब ने, क़ालू, कहते हैं, असातिरुल अव्वलीन, पहले लोगों के किस्से कहानी। देखें, जब कुफ़ार और मुशरिकीन या वो लोग जिनको आखिरत पर ईमान नहीं है, उनसे जब पूछा जाता है कि क्या नाजिल किया तुम्हारे रब ने, तो कहते हैं कि पहलों के किस्से कहानी। लियहमिलु औज़ारहुम कामिलतन, ताकि वो उठाएं अपने बोझ पूरे के पूरे, यौमल क़ियामती, क़ियामत के दिन, वमिन औज़ारिल लज़ीना, और उन लोगों के बोझ, युज़िल्लूनहुम बिग़ैरि इल्मिन, जिन्हें उन्होंने गुमराह किया था बगैर इल्म के। अला, याद रखो, साआ मा याज़िरून, कितना ही बुरा है जो वो बोझ उठाएंगे। यानी जब उनसे पूछा जाता है कि क्या नाजिल किया तुम्हारे रब ने, तो कहते हैं कि पिछलों के किस्से कहानी, ताकि वो अपने बोझों को पूरे के पूरे उठाए क़यामत के दिन, और उन लोगों के भी बोझ को जिनको इन्होंने गुमराह किया था बगैर इल्म के। याद रखो कि कितना ही बुरा है जो वो बोझ उठा रहे होंगे। तो पता क्या चला कि वो लोग जो ईमान नहीं रखते हैं आखिरत पर, और वो लोग जो कि मुनकिर होते हैं इसके, उनसे जब पूछा जाता है कि क्या नाजिल किया तुम्हारे रब ने, यानी उस वक्त में जब मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का कुरान को सुनते थे, उसके बाद उनसे जब पूछा जाता था कि क्या नाजिल किया अल्लाह ताला ने कुरान में, तो कहते कि ये तो पिछलों के किस्से कहानी है। क्योंकि जो सो कुरान में कुछ हिस्से पहली कौमों के, पहले अंबियाओं के किस्से कहानियां भी है, तो उसको ऐसे ही हल्का समझ के कह देते थे कि क्या है उसमें, क्या है, बोले कुरान में पहलों के किस्से कहानी है। मतलब ये कहना चाहते थे कि ये जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सामने पढ़ के सुनाते हैं, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो पहलों के किस्से है, कहानियां है, बस इतना ही है। हालांकि ऐसा नहीं है। तो इसीलिए अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जब ये कहते हैं तो यकीनी बात है इसके बदले में, इसके सबब में, वो कल क़यामत में जो सो अपने बोझ पूरे के पूरे उठाएंगे, यानी अपने गुनाहों की गठरी जो है वो पूरी की पूरी वो उठाएंगे, और साथ में उन लोगों के गुनाहों की गठरी भी उठाएंगे जिनको इन लोगों ने गुमराह किया था बगैर इल्म के। और याद रखो कि कितना ही बुरा है जो ये सामान अपने सरों पे लादे होंगे या जो बोझ उठाए हुए होंगे। तो पता क्या चला, वो लोग जो दुनिया में खुद गुमराह थे, लोगों को गुमराह करते थे, तो वो खुद अपनी गुमराही की सजा भी पाएंगे, और वो लोग जिनको इन्होंने गुमराह किया था अपनी नादानी के तौर पर, बगैर इल्म के, ला इल्मी तौर पर, तो उनके भी कुछ ना कुछ बोझ इनके ऊपर आएगा, और ये तमाम के तमाम बोझ को लादे हुए वो उठाए फिर रहे होंगे। तो पता क्या चला कि जो इंसान खुद गुमराह है तो उसको अपनी गुमराही का पूरा पूरा जो सो बोझ उठाना पड़ेगा। साथ में अगर उसने लोगों को, किसी को अपनी गुमराही के जरिए से और को लोगों को गुमराह किया, तो उनके भी गुमराही का थोड़ा ना थोड़ा वबाल इसके ऊपर आएगा। ऐसे ही जैसे कि नेकी के बारे में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई इंसान नेकी करता है
تو उसका अजर उसको मिलता है। और अगर कोई इंसान किसी और दूसरे इंसान को नेकी की तरफ तरगीब दिलाता है, उसको जो दीन की बात सिखाता है, उसको कोई अच्छी बात सिखाता है, तो जितने लोग उसके ऊपर अमल करते हैं उन तमाम को उनका नेक अजर मिलेगा, साथ में उन लोगों को जो सो इस इंसान को भी अजर मिलेगा जिसके जरिए से वो नेकी कर रहे थे। तो उसी तरीके से बुराई करने वाले का भी मामला वही है, जो गुनाह करता है तो उसको उसके गुनाह का अजर मिलता है। और जो इंसान किसी को गुमराही के तरफ, बुराई के तरफ ले जाता है, उनको बुराई के तरफ रहनुमाई करता है, तो जितने लोग बुराई करेंगे उनके हिस्से का, उनके तरफ से कुछ ना कुछ बोझ इसके नाम अमल में भी डाला जाएगा। तो इसीलिए इंसानों को डरना चाहिए कि आजकल देखा जाता है कि सोशल मीडिया वगैरह के ऊपर जो भी मैसेज आता है लोग खुद पढ़ते भी नहीं है, उसको आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। खास तौर पे दीन के मामले में, दीन के बारे में कुछ कह दिया जाता है, झूठे सच्चे वाकयात, झूठे सच्चे जो सो वो ऐसी ऐसी बातें, मनगढ़ंत बातें कह दी जाती है। कोई किसी के ये कर लो तो ये सवाब मिल जाएगा, वो करने से ये सवाब मिल जाएगा, ये आयत पढ़ने से वो हो जाएगा, वो ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा। तो इस तरीके के जितने मैसेजेस है, अगर आपने किसी को फॉरवर्ड कर दिया और वो सही मैसेज नहीं था, लेकिन उसके ऊपर लोगों ने उसको सही समझकर अमल करने लगे, तो जितने लोग उससे गुमराह होंगे, उन तमाम की तरफ से भी उनका भी थोड़ा सा बोझ आपके ऊपर आएगा। उसी तरीके से इसके बरक्स अगर आप कोई दीन की अच्छी बात को फॉरवर्ड करते हैं, किसी को दीन की तरफ बुलाते हैं, नेक लोगों की तरफ, नेकी की तरफ बुलाते हैं, तो जितने लोग नेकी करेंगे उनको उनका अजर मिलेगा, और हम जो जरिया बने उनको जो सो उसका भी अजर मिलेगा। तो दोनों चीजें हैं, लेकिन दोनों भी बड़ी एहतियात के साथ करने की जरूरत है। खास तौर पर आजकल जो सो दीन के नाम पर इतने सारी गुमराही को फैलाया जाता है, तो पहले तहकीक कर ली जाए कि जो बात कही जा रही है या जिसको फॉरवर्ड किया जा रहा है वो यकीनी दीन की बात है, तो जरूर उसको फॉरवर्ड करें या जरूर उसको लोगों में फैलाएं, क्योंकि जितने लोग उस पर अमल करेंगे तो उसका अजर हमको भी मिलता रहेगा। तो यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि कल क़यामत में वो अपने बोझ भी उठाएंगे और उन लोगों के बोझ भी जिनको उन्होंने गुमराह किया था बगैर इल्म के। देखें, बगैर इल्म के करने के बावजूद भी उनको गुमराह। आज लोग क्या कहते हैं, नहीं भाई हम तो नादानी में भेज दिए थे, हमको नहीं पता था। नादानी में भेजे तब भी तो पता वो गुनाह मिलेगा, और अगर जानबूझ के भेजेंगे तो उस पर और सख्ती होगी। यहाँ पर जैसे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जिनको उन्होंने गुमराह किया था बगैर इल्म के, और आज भी यही कुछ होता है कि कई लोग जो सो गलत मैसेजेस को फॉरवर्ड कर रहे होते हैं। जब उनको कह दिया जाए तो कहेंगे नहीं हमको तो पता ही नहीं था कि ये गलत है, हम तो ये समझ रहे थे कि ये नेक काम है इसीलिए हम फॉरवर्ड कर रहे थे। तो नहीं पता था तो क्यों आपने ये जुर्रत की कि उसको भेजे? जब तक कि आप तहकीक नहीं कर लेते तो पता क्या चला, पता हो या ना हो आपको सजा मिलेगी। और अगर पता हो फिर भी भेजा हो तो फिर तो और सख्त गुनाह है, और अगर ला इल्मी में भी भेजा तब भी गुनाह है। तो लोगों को समझना चाहिए। और वो लोग जो आज दुनिया में दीन के नाम पर लोगों को दीन से गुमराह कर रहे हैं, उन लोगों को भी डरना चाहिए। खासतौर पे वो बुरे मौलवी लोग जो कि लोगों को खुद गुमराह है और लोगों को गुमराह करते हैं और उनको कहते हैं कि हमारे पीछे चलो हम तुमको जन्नत में ले जाएंगे। तो दर हकीकत में उनको डरना चाहिए कि ऐसा ना हो कि कल क़यामत में वो अपने भी गुनाहों की गठरी बोझ उठाए हुए होंगे और उन तमाम लोगों के गुनाहों का जिन लोगों ने उनको सुनकर, उनकी बात मानकर गुमराह हुए थे। क़द मकर अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, तहक़ीक़ मकर किया उन लोगों ने जो इनसे पहले गुजरे हैं। फ़अताल्लाहु, बस अल्लाह कर दिया या अल्लाह ताला ने डाल दिया, बुनियानहुम, उनके इमारतों पर, मिनल क़वाइदी, बुनियादों पे से, व फ़ख़र्रा अलैहिमुस सक़फ़ु, बस गिर पड़ा उनके ऊपर उनकी छत, मिन फ़ौक़िहिम, उनके ऊपर से, व आताहुमुल अज़ाबु, और आया उनके ऊपर अज़ाब, मिन हैसु ला यशऊरून, वहां से जहां से उन्हें शऊर और गुमान भी नहीं था। बस तहक़ीक़ उन लोगों ने, इनसे पहले जो गुजर चुके, उन लोगों ने भी मकर किया। बस अल्लाह ताला ने अपने अजाब को उनके ऊपर, उनके इमारतों के ऊपर डाल दिया और उनकी इमारतों को बुनियाद से ही जो सो जड़ से उखाड़ फेंका, और उनके इमारतों की जो छतें थी वो उनके ऊपर से गिर पड़ी। बस जो सो अल्लाह ताला का अजाब आया वहां से जहां से उन्होंने शऊर और गुमान भी नहीं रखा था। मतलब क्या है, अल्लाह ताला की मिसाल दे रहे हैं कि वो लोग जो गुमराही करते हैं, गुमराह होते हैं और खुद गुमराह लोगों को गुमराह करते हैं, उनका मामला यह है कि यकीनन ऐसे लोगों ने पहले
जो लोगों ने थे उन लोगों ने भी मकर किया था। तो फिर हुआ क्या कि अल्लाह ताला ने उनकी जो इमारतें जो उन्होंने बनाया, यानी जो सारा का सारा एक हवा खड़ा किया था, उसकी बुनियादों से ही उसको गिरा दिया और वहां से अजाब ले आया जहां से उनको शऊर और गुमान भी नहीं था। सुम्मा यौमल क़ियामती, फिर क़यामत के दिन युख़ज़ीहिम, उन्हें रुस्वा करेगा, वो यक़ूलु, और कहेगा, ऐना शुरका, या कहाँ है मेरे शरीक, अल्लज़ीना कुंतुम तुशाखून फीहिम, वो जिनके बारे में तुम झगड़ा किया करते थे। क़ाल अल्लज़ीना ऊतुल इल्मा, कहेंगे वो लोग जिन्हें इल्म दिया गया है, इन्नल ख़िज़्यल यौमा, बेशक रुसवाई आज जो है, वसूआ अलल काफिरीन, और रुसवा और बुराई है काफिरों के लिए। फिर क़यामत के दिन अल्लाह ताला उनको रुसवा करेगा और उनसे पूछेगा, कहाँ है वो शरीक शुरका जिनको तुम मेरा साजी बनाते थे, मेरे बारे में मेरा शरीक किया करते थे, और जिनके बारे में तुम झगड़ा किया करते थे दुनिया में। वो लोग जिनको अल्लाह ताला ने इल्म दिया, यानी ईमान वाले, कहेंगे आज के दिन तो रुसवाई है और बुराई है काफिरों के लिए। तो क़यामत के दिन, यानी वो लोग जो कि दुनिया में मकर करते हैं, चालें चलते हैं, लोग खुद गुमराह है, लोगों को गुमराह करते हैं, तो इनके बारे में अल्लाह ताला ने कहा कि उनकी इमारत जो है, जो बुरी इमारत उन्होंने बनाया था, उसको तमाम के तमाम को अल्लाह ताला ने जड़ से ही उखेड़ दिया और उनके पर वहां से अजाब आएगा जहां से वो शऊर भी नहीं करते थे। ये तो दुनिया में है। अब आखिरत के बारे में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आखिरत में उनको अल्लाह रुसवा करेगा और उनसे पूछेगा, कहाँ है वो शरीक जिनको तुम जिनके बारे में तुम झगड़ा करते थे। तो अब यानी उस वक्त में अंदाजा करें कि जो दुनिया में आज कहते थे कि ये हमारे गौस है, ये गौस आजम है, ये जो गरीब नवाज है, ये बंदा नवाज है, वो फलां है, ये फलां है, या अली अल मदद, या गौस अल मदद, या ख्वाजा, इस तरीके के जो पुकारते थे जब कभी कोई मुसीबत आती, कोई तकलीफ आती, तो लोग आज क्या कहते हैं, या अली अल मदद, या गौस अल मदद। तो ये जबान से कह लेते हैं और उनको पता नहीं है कि कितना बड़ा कुफरिया और शिरकिया अमल कर रहे हैं, कितना बड़ा कुफरिया और शिरकिया बात कह रहे हैं। क्यों कि मुसीबत और तकलीफ में अगर पुकारना है तो या अल्लाह अल मदद कहना चाहिए, या अल्लाह मेरी मदद कीजिए, या अल्लाह मुझ पर रहम कीजिए। उसके बजाय लाशौरी तौर पर और बेसाख्ता तौर पर लोगों के जहनों से क्या निकलता है, या अली अल मदद, या गौस अल मदद, या फला, या हमारे वली, और इस तरीके के नामा लेकर पुकारते हैं। तो दर हकीकत में ये शिर्क कर रहे होते हैं, अल्लाह के साथ औरों को शरीक कर रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों को कल क़यामत में अल्लाह ताला रुसवा करेगा और पूछेगा, कहाँ है वो शुरका जिनके बारे में तुम दुनिया में झगड़ा करते थे, बहस मुबाहिसा करते थे। आज देख लें, जो लोग इस तरीके से पुकारते हैं उनको जरा कह दीजिए कि ये क्या कर रहे हो तुम, ये गलत है। आपसे झगड़ेंगे, आपसे जिदाल करेंगे, आपको कहेंगे कि तुम क्या जानते हो, तुम तो बोले फला औलिया अल्लाह के दुश्मन हो, तुम तो फला हो, तुम तो फला हो, यही तो असल दीन है, यही तो औलिया अल्लाह का वो अजमत है, और पता नहीं क्या कुछ कहते हैं। और कहते हैं कि दर हकीकत में हम ही है जो औलिया अल्लाह को सही तरीके से मानते हैं और इस तरीके से, और करते तो तमाम शिरकिया काम है, और लोगों से झगड़ते होते हैं। तो अल्लाह ताला कल पूछेगा क़यामत में, कहाँ है वो शरीक जिनके बारे में तुम दुनिया में झगड़ा करते थे। तो आज जो लोग बहस करते हैं बिना इल्म के, कुछ पता नहीं है, लेकिन कहते हैं कि भाई अगर आप इनको क्यों बुरा कह रहे हो, ये तो वो है, ऐसा ये है, अल्लाह ने उनको कुछ कुदरत दे रखी है, वो अल्लाह के बुजुर्गाने दीन है, औलिया अल्लाह है, वो अल्लाह ताला ने उनको ये इख्तियारात दे रखा है। तो इस तरीके से बहस करना, मुबाहिसा करना और झगड़ा करना कल क़यामत में कुछ काम नहीं आएगा। और अल्लाह ताला इनसे डांटते हुए पूछेगा, कहाँ है वो शरीक जिनके बारे में तुम दुनिया में झगड़ते थे। और उसी तरीके से मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ अंदाज से अल्लाह ताला ने इसके बारे में जिक्र किया। कल पूछेगा अल्लाह ताला कि कहाँ है तुम्हारे वो शरीक जिनके बारे में तुम गुमान करते थे कि वो तुम्हारे मददगार है अल्लाह के मुकाबले में। उस वक्त में ये सर झुकाए हुए नादिम होकर कहेंगे, या अल्लाह वो तो हमसे गुम हो गए, या अल्लाह उनका तो हमको पता भी नहीं है। उसी तरीके से फिर अल्लाह ताला जब क़यामत में, जैसे कि हम सब जानते हैं,
क़यामत तो बहुत दूर की बात है, जब इंसान मर जाता है सबसे पहले मरने के बाद खबर में उसके कोई वली और उसका बुजुर्ग और कोई मुर्शिद वगैरह साथ में आते हैं? कोई नहीं आता। उसको अकेले को ही खबर में दफनाया जाता है। वहीं से पता चल जाता है कि जितने भी बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह के बारे में हम ये गुमान करते थे कि ये हमारी मदद करेंगे, ये हमारी सिफारिश करेंगे, ये सब कुछ धोखा था। हमको अपना अपना अमल का जवाब देना पड़ेगा। तो खबर से ही पता चल जाएगा। और क़यामत में जब अल्लाह के सामने लोग हिसाब किताब के लिए आएंगे तो क्या होगा? सबको अकेले अकेले अल्लाह ताला के बारगाह में हाजिर होना पड़ेगा। उस वक्त में अल्लाह ताला तंजिया तौर पर इनसे कहेगा, क्या वजह है आज हम तुमको जो सो वैसे ही अकेले पाते हैं जैसे कि हमने पहली मर्तबा तुमको अकेले पैदा किया था। यानी जैसे दुनिया में इंसान अकेला पैदा होता है तो कल क़यामत में भी अल्लाह के सामने वैसे ही अकेला हाजिर होगा और वैसे ही हालत में हाजिर होगा। उसके जिस्म पे ना कोई कपड़ा होगा, ना पैर में कोई जूती होगी। तो उस हालत में जब अल्लाह के सामने हाजिर होगा तो अल्लाह ताला पूछेगा उससे कि क्या वजह है कि हम तो तुमको आज अकेले ही देखते हैं, वैसे ही जैसे कि हमने तुमको पहली मर्तबा पैदा किया था। कहाँ है वो तुम्हारे शरीक जिनके बारे में तुम गुमान करते थे कि वो तुम्हारे मददगार है? उस वक्त में अल्लाह के सामने वो नादिम होंगे, शर्मिंदा होंगे और कहेंगे कि या अल्लाह वो तो हमसे गुम हो गए। तो अंदाजा कीजिए कि सारी जिंदगी हम तो जैसे ये गुमान करते रहे, ये भरोसा करते रहे कि हमारे फला बुजुर्ग, फला वली, फला जो सो ये हमको बख्शवा लेंगे, फला हमारी सिफारिश कर देंगे, फला का दामन पकड़ के हम जन्नत में चले जाएंगे। लेकिन जब हिसाब किताब का वक्त आएगा उस वक्त में कोई मदद के लिए नहीं आएगा। उससे पहले जब खबर में अल्लाह ताला के जरिए से फरिश्ते जो सवाल पूछेंगे, माँ दिनों का, माँ रब्बों का, माँ मन नबियों का, उस वक्त में भी कोई नहीं आएगा। खुद आपको अपने अमाल का वजह से, अपने अमाल जैसे थे वैसे आपको जवाब निकलेगा मुंह से। तो ये सारे के सारे ऐसे हालात है जहां पर कोई तुम्हारी मदद के लिए नहीं आएगा। हर एक को अपने अपने अमाल का हिसाब खुद देना पड़ेगा। तो यहाँ दुनिया में तो हम ये गुमान करते रहे कि फला हमको बख्शवा लेंगे, फला के दामन पकड़ के जन्नत में जाएंगे। लेकिन जब हिसाब किताब में पता चला कि आगे पीछे कोई नहीं है, हम अकेले हैं और अल्लाह ताला हमसे अकेलों से हिसाब करेगा, हमसे अकेलों से पूछेगा। ये नहीं कहेगा कि तुम फला के जो सो फला तुम्हारा इमाम था, फला तुम्हारा क्या कहते हैं कि जो मुर्शिद था, फला तुम्हारे तुम औलिया अल्लाह को मानते थे तो ठीक है तुम तो चले जाओ, हम उनसे सवाल कर लेंगे। ऐसा नहीं होगा। हर इंसान को अपने अपने अमाल का खुद हिसाब देना पड़ेगा। तो जो दुनिया में आज लड़ते थे उनके बारे में उनसे पूछेगा अल्लाह ताला, कहाँ है वो शरीक जिनके बारे में तुम दुनिया में झगड़ा किया करते थे? तो उस वक्त में वो लोग जो ईमान वाले होंगे, जो इनके हालतों को देख रहे होंगे, वो कह पड़ेंगे कि आज के दिन तो रुसवाई है और बुराई है काफिरों के लिए। वो काफिर जो के आगे कहा अल्लज़ीना, वो लोग जो के ततवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु, जब उनकी जानों को कब्ज़ कर रहे होंगे फरिश्ते, ज़ालिमी अनफुसिहिम, जिन्होंने जुल्म किया था अपने नफ्सों पर, फ़अल्क़ुस सलामा, बस उस वक्त में वो क्या कहते हैं कि जो सो अपनी इताअत और फरमा बरदारी की जो सो वो डाल रहे होंगे उनके सामने, जो सो इताअत का जो सो वो करना चाहेंगे। मा कुन्ना नामलू मिन सूइन, हम तो कोई बुराई किया ही नहीं करते थे। बला, हाँ हाँ क्यों नहीं, इन्नल्लाह अलीमुन, बेशक अल्लाह ताला खूब जानता है, बिमा कुंतुम तामलून, जो कुछ तुम अमल कर रहे थे। तो इससे पहले आयत में जो अल्लाह ताला ने कहा ना कि फरिश्ते, उस नेक लोग जो उस वक्त में इनका हालत देख रहे होंगे, वो लोग कहेंगे कि इनके ऊपर तो रुसवाई है और बुराई है काफिरों के ऊपर। वो काफिर जिन्होंने जिनको जो सो जिनकी रूह कब्जे कर रहे होंगे फरिश्ते, तो उस वक्त में हालत क्या होगी कि इन लोगों ने अपने नफ्सों पे जुल्म किया होगा। और वो जो सो उस वक्त में जब फरिश्ते उनकी रूहें कब्ज कर रहे होंगे, उनके सामने जो सो अपनी इताअत और फरमा बरदारी का सबूत देने की कोशिश करेंगे और कहेंगे हम तो कोई बुराई करते ही नहीं थे, यानी इनकार करेंगे अपने गुनाहों का, अपने शिर्क और कुफ्र का। तो उस वक्त में फरिश्ते कहेंगे कि हाँ हाँ क्यों नहीं, अल्लाह ताला तो खूब जानता है जो कुछ तुम अमल किया करते थे। तो पता क्या चला, दुनिया में तो कुफ्र और शिर्क करते थे जब, लेकिन फरिश्ते मलिकुल मौत जब उनके सामने आएगा और उनकी रूह कब्ज करना चाहेगा
उस वक्त में ये जैसे दुनिया में झूठ बोला करते थे, दुनिया में लोगों को धोखा दिया करते थे, समझेंगे कि जो सो हम फरिश्तों के सामने भी ऐसे ही झूठ बोल देंगे कि हम बुराई करते ही नहीं थे और शायद फरिश्ते हमारी बात को मान लेंगे। तो उस वक्त में फरिश्ते कहेंगे कि क्यों नहीं, अल्लाह ताला तो बहुत अच्छी तरीके से जानता है जो कुछ तुम अमल करते थे। यानी अब जो तुम हमको कहते हो कि हम कोई बुरा अमल नहीं करते थे, तुम्हारे कहने या नहीं कहने से क्या होगा, अल्लाह ताला तो बहुत अच्छी तरीके से जानता है जो कुछ तुम अमल किया करते थे। यानी हकीकत में अगर तुम अच्छे अमल करते थे तो अल्लाह ताला तुम्हारे साथ खैर का मामला करेगा, और हकीकत में तुम बुरे अमल करते थे, चाहे तुम इसको मानो या ना मानो, अल्लाह ताला तुम्हारे साथ उसी के मुताबिक फैसला करेगा। फदखुलू अबवाब जहन्नमा, बस तुम दाखिल हो जाओ जहन्नम के दरवाजों से, खालिदीना फीहा, उसमें तुम हमेशा हमेशा रहोगे। फलबीसा मस्वल मुतकब्बिरीन, अलबत्ता कितना ही बुरा ठिकाना है तकब्बुर करने वालों का। अभी 10 मिनट तकरीबन बाकी है, तो चूंकि आज शनिचर का दिन है, अगर किसी के पास सवाल वगैरह हो तो आप लोग सवाल कर सकते हैं। मैं उसका जवाब अगर मेरे पास होगा तो मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। मीनवाइल मैं कंटिन्यू करता रहूंगा। अगर किसी के पास कोई सवाल है तो या तो हैंड रेस कीजिएगा या टेक्स्ट मैसेज के जरिए से कीजिएगा। तो उस वक्त में यानी जब फरिश्तों के सामने ये कोशिश करेंगे, उनको बताने की कोशिश करेंगे, झूठ बोलने की कोशिश करेंगे कि हम तो कोई बुरे अमल करते ही नहीं थे, उस वक्त में फरिश्ते कहेंगे क्यों नहीं, अल्लाह ताला को तो बहुत अच्छी तरीके से पता है जो कुछ तुम अमल किया करते थे। फिर उसके बाद कहा जा रहा है, उनसे कहा जाएगा जहन्नम में दाखिल हो जाओ, जहन्नम के दरवाजों से दाखिल हो जाओ, उसमें हमेशा हमेशा रहने के लिए, और कितना ही बुरा ठिकाना है तकब्बुर करने वालों के लिए। तो अंदाजा करें, जैसे कि हदीस में कहा गया कि जिसके दिल में राय बराबर भी किब्र होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा, और यहाँ पर कह दिया जा रहा कि जहन्नम में उनको हुक्म दिया जाएगा, उनको कहा जाएगा जहन्नम में दाखिल हो जाओ और इसमें हमेशा हमेशा रहने के लिए, और कितना ही बुरा ठिकाना है तकब्बुर करने वालों के लिए। तो तकब्बुर खास तौर पे उसके माने जो शरीयत के अंदर जो किए गए हैं कि हक का इनकार करना, लोगों को हकीर समझना। आज देखें जो लोग हक की तरफ बुलाते हैं, कुरान और सुन्नत की तरफ बुलाते हैं, तो वो लोग जो बुरे हैं वो उनको हकीर समझते हैं और उनको कहते हैं कि अच्छा तुमको कुरान का पता है, हमको नहीं पता है, हमारे आलिमों को नहीं पता है, तुमको बोले तुम किस मदरसे से फारिग हुए हो, तुमको क्या मालूम भले कुरान, तुमको क्या मालूम है भले हदीस, हमारे मौलवी जो कहते हैं वो सही है। ये सब कुछ दर हकीकत में अगर और मगर करना और उनके तरफ से दिफा की कोशिश करना, बिना इल्म के जो सो झगड़ने की कोशिश करना, ये दर हकीकत में तकब्बुर की निशानी है। और जिसके दिल में जर्रा बराबर भी किब्र होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। और उसी तरीके से जो सो अपने आप को बड़ा समझना और हक का इनकार करना, और हक वही है जो कुरान और हदीस में है, इसके मुकाबले में किस्से कहानी लाना और हमने बुरे मौलवियों के जो सो दलाइल लाना, ये कभी भी जो सो किसी भी तरीके से जो सो दलील नहीं बन सकती है। तो ऐसे लोगों के बारे में कहा जा रहा है कि कितना ही बुरा ठिकाना है वो लोग जिनका जो तकब्बुर किया करते थे। वकील लिल्लज़ीना तक़ौ, और कहा जाएगा उन लोगों से जिन्होंने तक़वा इख्तियार किया, माज़ा अंज़ला रब्बुकुम, क्या नाजिल किया तुम्हारे रब ने, क़ालू खैरन, वो कहेंगे कि बेहतरीन, बेहतर यानी हक और खैर नाजिल किया, लिल्लज़ीना अहसनु, उन लोगों के लिए जिन्होंने भलाई की, फी हाज़िहि दुनिया, इस दुनिया में, हसनतन, उनके लिए भलाई है, वला दारुल आखिरति खैरुन, और आखिरत का घर जो है वो बहुत बेहतर है, वला नेमत दारुल मुत्तकीन, और कितना ही बेहतर घर है परहेजगारों के लिए। मुत्तकी किसको कहते हैं? परहेजगार, जो अल्लाह से डरता है, जो अल्लाह का तक़वा इख्तियार करता है। यानी पहले जो सो जहन्नमी जानों के वालों के बारे में कहा गया था, अब उसके बाद यानी जब उनसे वो लोग जो कुफ्फार है उनसे जब पूछा जाता कि क्या नाजिल किया तुम्हारे रब ने, तो कहते थे कि पहलों के किस्से कहानी। अस्सलाम वालेकुम। कुर्बानी के जानवर अगर बीमार पड़ जाए तो क्या उसको किसी तरह की दुआ पढ़ कर, पता नहीं क्या कहना चाह रहे हैं आप, कुर्बानी का जानवर अगर बीमार पड़ जाए तो उस पर क्या दुआ पढ़नी है? क्या मैं वो मैसेज पढ़ नहीं सका, मैसेज डिसअपियर हो गया। मैसेज को दोबारा कर सकते हैं तो मैं इंशाल्लाह देखूंगा कि क्या जवाब, क्या सवाल कर रहे थे।
تو बहरहाल जब तक हम बात करते हैं तो वो लोग जिनको कुफार थे उनको जब पूछा गया तो वो कहते थे कि पिछलों के किस्से कहानी, लेकिन वो लोग जो ईमान वाले हैं उनसे जब पूछा जाता तो वो कहेंगे कि अल्लाह की तरफ से तो खैर नाजिल हुआ है, खैर ही खैर है, बेहतरी बेहतरी है। और फिर कहेंगे कि वो लोग जिन्होंने दुनिया में भलाई किया तो उनके लिए दुनिया में भी भलाई है और आखिरत में उनके लिए बहुत ही अच्छा घर है और कितना ही अच्छा ठिकाना है उन लोगों का जिन्होंने मुत्तकी जो मुत्तकी और परहेजगार लोग थे वो लोग जो के और उनके लिए आखिरत का घर क्या होगा, जन्नतु अदनिन, हमेशा की वाली जन्नतें होंगे, यदखुलूनहा, वो उसमें दाखिल होंगे, तजरी मिन ताहतिहल अनहारू, बह रही होंगे उनके नीचे से नहरें, लहुम फीहा मा यशाऊना, उनके लिए उसमें होगा जो वो चाहेंगे, कज़ालिका, इसी तरीके से यजज़ी अल्लाहुल मुत्तकीन, अल्लाह ताला बदला देता है मुत्तकियों को, परहेजगारों को। यानी वो परहेजगारों को क्या मिलेगा, उनके लिए ऐसी जन्नतें मिलेंगी जिसके अंदर वो हमेशा रहेंगे और उसके नीचे से नहरें बह रही होंगी और उनके लिए उसमें जो उनका दिल चाहेगा, जो उनकी ख्वाहिश होगी वो उनको वहां पर मिलेगा। इस जानवर अगर बीमार हो है तो दुआ करके फूंक सकते हैं, अल्लाह आलम, जानवर बीमार हो तो दुआ करके फूंक सकते हैं। हाँ, इस बात पे इस्तेदलाल कर सकते हैं जैसे कि जैसे अगर बच्चा बीमार हो तो उसके ऊपर जो शरई रुकिया है वो पढ़ के फूंक सकते हैं, तो उसी तरीके से जो सूरह फातिहा है या कुल औज़ बिरब्बिल फलक है, कुल औज़ बिरब्बिन नास है। तो बहरहाल ये अपनी जहन से मैं बता रहा हूँ, इसके बारे में मेरे इल्म में तो कोई हदीस वगैरह तो नहीं है, लेकिन जिस तरीके से इंसान का बच्चा अगर कोई बीमार होता है तो उसके ऊपर जो सो कुरान की आयतें या दुआएं पढ़ के फूंक सकते हैं, तो उसी तरीके से इंशाअल्लाह कोई हरज नहीं है कि अगर कोई जानवर वगैरह बीमार है तो उसके ऊपर भी पढ़कर फूंक सकते हैं। वल्लाहु आलम। और एक आयत पढ़ लेते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लज़ीना, वो लोग जो कि ततवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु, इनकी रूहें कब्ज़ कर रहे होंगे फरिश्ते, तय्यिबीना, पाकीज़ा पाक होते हुए, यक़ूलूना सलामुन अलैकुम, वो कहेंगे उनको सलाम हो तुम पर, उदखुलुल जन्नता, दाखिल हो जाओ जन्नत में, बिमा कुंतुम तामलून, उसके सबब जो तुम अमल किया करते थे। यानी इससे पहली दो आयतों में जो अल्लाह ताला ने कहा ना कि पाकीज़ा जो जिन्होंने जो सो मुत्तकी होंगे, उन मुत्तकियों के बारे में कहा जा रहा है, उनकी सिफत के बारे में कि वो लोग जिनकी रूहें कब्ज कर रहे होंगे फरिश्ते, तो वो फरिश्ते भी पाक होंगे, ये भी पाक होंगे, तो उनको जब फरिश्ते क्या करेंगे, सलामुन अलैकुम, तुम्हें सलाम हो, और फिर कहेंगे कि दाखिल हो जाओ जन्नत में उसके सबब जो कुछ तुम नेक अमल किया करते थे। तो पता क्या चला कि जो गुनाहगार होंगे, जो कुफार और मुशरिकीन होंगे, उनकी रूहें जब कब्ज की जाएंगी तो उनके सामने जो फरिश्ते आएंगे बहुत ही खौफनाक होंगे, बहुत ही जो सो गंदी सूरत में गंदे होंगे और देखने में भी बदबूदार होंगे, और वो इनके चेहरों पर मार रहे होंगे, इनके पीठों पे मार रहे होंगे और कहेंगे कि लाओ निकालो अपनी रूहों को, और इस तरीके से उनको तकलीफ दे बातें कही जाएगी। उसके बरक्स में जो नेक होंगे और अल्लाह के वली होंगे और जो मुत्तकी और परहेजगार होंगे, उनके पास जो फरिश्ते आएंगे वो बहुत ही साफ सुथरे होंगे, खुशबूदार उनका लिबास होगा, और वो कहे इनको सलाम करेंगे और कहेंगे कि दाखिल हो जाओ जन्नतों में, इसके बदले में जो तुम अमल किया करते थे, यानी दुनिया में जो तुम नेक अमल करते थे तो उसके बदले में तुम जन्नतों में दाखिल हो जाओ। उसी तरीके से जो सूरह फजर की आखिरी आयतों में जो भी कहा गया है कि फरिश्ते उनको कहेंगे, क्या है वो आयत मैं भूल रहा हूँ, कि जो सो तुम अल्लाह की जन्नत में दाखिल हो जाओ सलामती के साथ, इस तरीके से। तो ये कैफियत होगी ईमान वालों के लिए और नेक लोगों के लिए। इसके बरक्स में जो बुरे होंगे उसी वक्त से, यानी मौत तो अभी आनी बाकी है, मौत आने के वक्त से ही लोगों को अपना अहवाल पता चल जाएगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं। अगर नेक होंगे तो उनके लिए नेक जो सो क्या कहते हैं कि फरिश्ते जो हैं वो अच्छी हालत में आएंगे और उनको जो सो बड़े इत्मीनान के साथ उनकी रूहों को निकालेंगे, और जो बुरे होंगे उन लोगों के साथ तो डांट पिटकार के साथ और उनको जो सो उनको तमाचे मारते हुए, उनके पीठों पर मारते हुए उनकी रूहों को निकाला जाएगा। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करे, ईमान पर जिंदा रखे, ईमान पर मौत दे और खातिमा बिल खैर करे, और आखिरी जबान पर हमारा जो कलिमा आखिरी कलिमा हो वो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हो। इसी पे इक्तफा करते हैं, वक्त
ختم ہو رہا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.